कोलकाता की तंग गलियों में, जहां हर मोड़ पर कहानियां दबी पड़ी थी, वहां एक दुकान थी जो सालों से मशहूर थी। दत्ता मीट शॉप। वहां का मांस सबसे ताजा, सबसे मुलायम, सबसे अलग स्वाद वाला माना जाता था। लोग कहते थे जो एक बार खा ले वे किसी और दुकान से मांस नहीं खरीदता। रवि को भी इस दुकान का मांस बहुत पसंद था। वे अक्सर यहाँ आता था। बारिश की हल्की बूंदें रवि की बाइक के हैंडल पर गिर रही थी। उसने दुकान के लालटेन की मध्यम रोशनी में कदम रखा। बूढ़ा विजय दत्ता अपनी लकड़ी की छुरी से बड़े सदे हाथों से मांस काट रहा था। दादा, आधा किलो गोश्त देना। आज पति ने खास कहा है कि कुछ अच्छा बनाना है। विजय ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बिना कुछ बोले गोश्त तोला, उसे कागज में लपेटा और रवि के हाथ में थमा दिया। आज का मांस बहुत खास है रवि बाबू, एकदम ताजा। ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा होगा, उसने डी मुस्कान के साथ कहा। रवि ने हंसते हुए पैसे दिए और बाइक स्टार्ट कर दी। अब उसने थैली को थोड़ा सूंघा तो एक अजीब सा मीठा लोभनीय गंध आया। एक ऐसा गंध जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रात को जब रवि ने मांस पकाया तो उसकी महक से पूरा घर भर गया। पतली समीरा और 6 साल की बेटी रिया बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, समीरा की आंखें हैरानी से फैल गई। रवि, ये गोश्त! रवि ने खुद भी एक टुकड़ा खाया। अद्भुत! इतना रसदार, इतना मुलायम, इतना अलग स्वाद। मुंह में जाते ही वह पिघल रहा था जैसे कोई जादुई चीज हो। वाह, ये तो किसी जन्नत के खाने जैसा है, समीरा ने कहा। रिया ने भी एक टुकड़ा लिया और खुश होकर मुस्कुराई। रवि को एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला, कमरे की रोशनी हल्की झपकने लगी। बाहर की हवा अचानक ठंडी हो गई। दालान में हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे जैसे कोई बहुत धीमे धीमे चल रहा हो। समीरा ने पंखे की ओर देखा। ये अचानक हवा कहां से आ रही है? उसने चौंक कर कहा। रवि कुछ कहने ही वाला था कि रिया अचानक अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़ी। रिया! समीरा दौड़ कर उसे उठाने लगी, लेकिन रिया की आंखें चौड़ी हो गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसके होठों से हल्की लार बह रही थी। रिया, क्या हुआ? रिया ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ काला अंधेरा था। रवि के हाथ से चम्मच गिर गया। रिया! रिया की गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई, जैसे उसकी हड्डियां अब उसके वश में नहीं थी। फिर उसने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कुछ भयानक था। पापा! उसकी आवाज गहरी खोखली हो गई थी। ये गोश्त बहुत अच्छा है। समीरा ने झटके से रिया को अपने गले से लगाया, लेकिन तभी रिया ने अचानक समीरा के गले में अपना नाखून गड़ा दिया। समीरा की चीख से पूरा घर गूंज उठा।
रिया, ये क्या कर रही हो? रवि ने उसकी छोटी सी कलाई पकड़नी चाहिए, लेकिन उसका शरीर अजीब सा ठंडा हो चुका था, जैसे वे अब कोई इंसान ही नहीं थी। रिया का मुंह हल्का सा खुला था और उसके अंदर कुछ साया जैसा हिल रहा था। अचानक बिजली कट गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कमरे में अब सिर्फ एक भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। कोई दरवाजे के पास खड़ा था। रवि बाबू, एक धीमी फुसफुसाहट। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस की किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। उसने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर समीरा की चीख सुनी। समीरा अब जमीन पर पड़ी थी। उसके गले से खून की धार बह रही थी और रिया अब हंस रही थी। उसकी छोटी सी जीभ से खून की बूंदें टपक रही थी। माँ का स्वाद बहुत अच्छा है बाबा। रवि के अंदर कुछ उलटने लगा। तुझे क्या हुआ? रिया ने सर उठाया। तुम भी तो खा चुके हो बाबा। रवि का गला सूख गया। उसने अपने होठों पर जी फेरा और महसूस किया उसके दांतों के बीच कुछ फंसा था। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां मुंह में डाली और उसे बाहर निकाला। एक नन्हा नाजुक नाखून, छोटा गुलाबी। रिया का। रवि की सांसें थम गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जो खाया था उसमें रिया का मांस था और रिया अभी भी सामने खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। अब जब पुलिस अगले दिन सुबह घर पहुंची तो दरवाजा खुला मिला। टेबल पर खाने की प्लेटें अभी भी रखी थी और उन प्लेटों पर अभी भी ताजा मांस पड़ा था। लेकिन घर में कोई नहीं था। बस दीवारों पर खून से लिखी एक पंक्ति थी, गोश्त का स्वाद कभी नहीं भूलोगे बाबा।